बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बरेली दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ने साधा सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना। मुस्लिमों के सपा के विरोध पर कहा कि सपा बसपा से अब सभी होते जा रहे हैं दूर। अजान के वक्त हनुमान चालीसा के सवाल को टालते नजर आए सीएम। कहा यूपी में कानून व्यवस्था सही रहेगी। महंगाई काफी है, महंगाई चुनौती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से भी महंगाई का असर है। अगले 15 साल आज मैं सबसे पहले समस्त प्रदेशवासी, देशवासी और दुनिया भर में रहने वाले भारतवासियों को भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की जन्म जयंती, भगवान महावीर जी की जन्म जयंती और बैसाखी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विशेष तौर से जो गरीब कल्याण का संकल्प था उसे हम लोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेज़ी से देश भर में, प्रदेश भर में आगे बढ़ा है। छुआछूत से मुक्त पूरा देश हो, समरसता मतलब गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले दिखाई दे, इस दिशा में बड़ा काम हुआ है। और सबका साथ सबका विकास का एक जो संकल्प था उसे यथार्थ की धरती में लोगों ने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा है। तो आज तो मैं जन्म जयंती के कार्यक्रम में आया था, कुछ विकास से संबंधित विषयों को लेकर के अधिकारियों से बैठक करूंगा और बाकी हमारे संगठन के शीर्ष लोग हैं उनसे कुछ चर्चा करेंगे। इसके लिए आप सब चूँकि बहुत देर से पूछ रहे थे बाकी जगह न समस्याओं काशी विश्वनाथ ने ज्ञान वापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े सुधीर सिंह जी ने कहा है जिस टाइम अजान होगी वो छत पर लाउड स्पीकर चला के हनुमान चालीसा चलाएंगे। इसी तरीके से अलीगढ़ में भी एबीवीपी के लोग 25 चौराहों पे हनुमान चालीसा चलाएंगे। क्या कहेंगे? अभी मेरे जानकारी भी नहीं है कोई क्या विषय है, इसलिए ऐसा कहा है, उसके कारण क्या है, तो जानकारी में आएगा तो जरूर बताएं। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत बनेगा अगले 15 सालों में। देखिए हम लोग तो अखंड भारत के संकल्प के साथ सदैव जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघचालक जी कुछ कहे हैं तो पूरी बात पढ़िएगा, पूरी बात देखिएगा, उसके संबंध में मेरा बयान लेकर उसको कंट्रोवर्सी में डाल दीजिएगा। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि पूरा क्या बयान है मैंने देखा नहीं, आपके सवाल के जवाब में लाउड स्पीकर को लेकर अजान को लेकर विवाद छड़ा हुआ, उस पर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी कोई भी अगर कोशिश करेगा, किसी भाजपा के साथ अगर कोई जुड़ा है और इसके कारण से कोई उत्पीड़न करेगा तो निश्चित तौर से उसको गंभीरता से लिया जाएगा। जिसकी जो इच्छा है, लोकतंत्र में यही तो सबको स्वतंत्रता है कि जो जिसके साथ रहना चाहे, जिसका साथ देना चाहे, जिसको वोट देना चाहे, जिसका झंडा लगाना चाहे वो लगा सकता है, जिसका ना लगाना चाहे नहीं लगाता है। लेकिन अगर इस लोकतंत्र की मर्यादा का कोई हनन करेगा और कोई गड़बड़ करेगा तो कानून अपना काम। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के जो एमवाई फैक्टर है, महिला पत्रकार नहीं क्या चाहते हैं, बुलडोजर भेजा जाए? कड़ा एक्शन होगा, शिकायत जैसी होगी उसके हिसाब से कार्रवाई। महंगाई बढ़ रही है, उसे रोकने के लिए सरकार बहुत गंभीरता से, क्या महंगाई एक चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटा जाए इसके लिए बड़े बड़े कदम भारत सरकार ने भी उठाए हैं। विशेष तौर से जब महंगाई इतनी ज़्यादा है तो जो ये निःशुल्क राशन वितरण का कार्य प्रदेश में भी हो रहा है और देश में भी हो रहा है, यह बहुत लोगों को सपोर्ट करने वाला विषय है। लेकिन अभी जो विश्व परिदृश्य है वो रूस का यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है उसके कारण भी प्रभाव पड़ा है और जो कोरोना की महामारी आई इसके कारण भी प्रभाव पड़ा है।